तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोइट्री सेक्शन के क्वेश्चन आंसर जो आज हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे आपकी 5th पोएम जो फर्स्ट फ्लाइट बुक की है, जिसका नाम है द बॉल पोएम, यानी गेंद की कविता। उसके बारे में आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जॉन बेरीमन इसके पोएट हैं। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने एक गेंद के माध्यम से, एक बॉल के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि ज़िंदगी जो है उसमें हमें एक तो रुकना नहीं होता, और ज़िंदगी हमें ऐसे अनुभव कराती है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है तो हम अटैच्ड रहते हैं उस चीज़ से, जो चीज़ हमारे पास से खो जाती है, लेकिन हम आगे बढ़ना सीखते हैं। यानी जीवन जीना कैसे है, जीवन को हमें रोकना नहीं है। कोई भी नुकसान हो जाए तो हमें अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है, बल्कि उससे सीख लेनी है, क्योंकि आत्मिक रूप से जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो वो अंदरूनी हमारी खुशी होती है। हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते, उससे दूर नहीं जा सकते, लेकिन हमें आगे बढ़ के आने वाले जो मौके होते हैं उनको नहीं खोना चाहिए। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जो पैसा है वो बाह्य होता है, और जो हम अनुभव लेते हैं वो हमारे आंतरिक अनुभव होते हैं। यही इस कविता में हमने पढ़ा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहले हम करेंगे एक्सट्रैक्ट पोर्शन को, जिसमें कुछ पंक्तियां दी हुई होती हैं और आपको इन पंक्तियों को पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। अब बच्चे की जब गेंद जो है पानी में चले जाती है, वो उसको देखता है जाते हुए, तो उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके। What information does the poet give about the boy? इस पंक्तियों में क्या आपको इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी दे जा रही है कवि के द्वारा। इन पंक्तियों में उस बच्चे के बारे में आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं। पोएट टेल्स अस दैट अ बॉय वॉज प्लेइंग, कवि हमें ये बताता है कि एक बच्चा खेल रहा था विथ हिज बॉल नियर द हार्बर, और बंदरगाह के पास वो अपनी गेंद से खेल रहा था। एंड ही लॉस्ट द बॉल, और वो अपनी गेंद को वहाँ खो देता है। वॉट विल द बॉय डू नाउ, अब वो बच्चा जो है वो क्या करेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, वो इसी एक्सट्रैक्ट का सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। What did the boy say about his ball? अब जो बच्चा है वो अपनी गेंद के बारे में क्या कहता है, क्योंकि बच्चों को बॉल से बहुत लगाव होता है। The child told about his ball that it was bouncing, बाउंसिंग यानी उछलना। वो कहता है कि मेरी गेंद उछल रही थी। द बॉल वेंट डाउन द स्ट्रीट, और वो गली के तरफ, नीचे की तरफ चली गई। देन इट वेंट इनटू द वाटर, पहले मेरी बॉल उछल रही थी, उछलते उछलते वो गली में नीचे चली गई और फिर वहाँ से वो पानी में चली गई, यानी उसकी गेंद गुम हो जाती है। इसके बारे में वो दुखी है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्ट को। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। अब इन पंक्तियों को पढ़ के आपको बताना है कि बच्चा कैसा फील करता है। Why does the poet say that there is no use to tell the boy about the other balls? कवि ऐसा क्यों कहता है कि देयर इज़ नो यूज़ टू टेल, कि बच्चे को ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं है द बॉय अबाउट द अदर बॉल्स, कि आप उसको अगर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, बॉल गुम हो गई, हम आपको दूसरी बॉल दे देंगे, या बहुत सारी और दूसरी तरह की गेंदें हैं अलग अलग कलर की, वो आप ले सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस बच्चे का लगाव उसी बॉल से था। द बॉय वॉज सैड एंड ग्रीफ, बच्चा जो है वो बहुत दुखी है और बहुत ही ज़्यादा वो अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है। ग्रीफ स्ट्रिकन यानी उस दुख से उसने अपने आप को जोड़ लिया है। ही वॉज इमोशनली अटैच्ड, वो उस गेंद के साथ अपने आप को भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करता है विद द बॉल। सो देर इज़ नो यूज़ टू टेल हिम अबाउट द अदर बॉल्स, इसलिए उसको दूसरी गेंदों के बारे में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वो उसी गेंद को प्राप्त करना चाहता है, उसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। इस कविता में हम यही समझेंगे कि हमें अपने जो टाइम निकल जाता है, जो चीज़ें छूट जाती हैं, उनको लेट इट गो करना पड़ता है, उनको भूलना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। What is the condition of the boy according to the above lines? जो ऊपर हमने पंक्तियाँ पढ़ी उसमें बच्चे की क्या स्थिति है। द बॉय वॉज सैड, बच्चा बहुत उदास है। ट्रेम्बलिंग, वो काँप रहा है। एंड ग्रीफ स्ट्रिकन, और वो जड़ मुक्त हो गया है वहाँ पे, यानी उसके पाँव ऐसे लगता है जैसे चिपक गए हैं वहाँ पे, और वो रो रहा है, काँप रहा है और बहुत ज़्यादा दुखी है। इट वॉज
स्टैंडिंग स्टिल एंड स्टेयरिंग एट द हार्बर वाटर वेयर द बॉल वेंट। वो बिल्कुल जड़वत हो गया है, वहीं पे खड़ा हो गया है, मूर्ति सा बन गया है, और वो कहाँ देख रहा है, स्टेयरिंग यानी घूर रहा है एट द हार्बर, उस बंदरगाह की तरफ, हार्बर यानी बंदरगाह, जहाँ पे वो पानी है और उस पानी के अंदर उसकी जो बॉल है वो चली गई है। आगे देखते हैं। I would not intrude on him. A dime another ball is worthless now. He senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy. And no you one buys a ball back, money is external. अब इस पंक्तियों के द्वारा ये बताया गया है कि जो पैसा है वो बाह्य चीज़ होता है, उससे आप बहुत सारी बॉलें खरीद सकते हो, लेकिन वो बॉल नहीं खरीद सकते जिसके साथ उस बच्चे की इमोशंस जुड़ी हुई हैं। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डज द चाइल्ड सेंस एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसकी जो गेंद खोई है उससे उसमें जिम्मेदारी की कौन सी भावना जो है वो स्टार्ट होगी, पनपेगी। द बॉय सेंसेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट लॉस इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ वंस लाइफ। अब जो बच्चा है वो महसूस करता है जिम्मेदारी को, इस चीज़ को वो समझता है कि खो जाना एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस लाइफ, किसी भी मनुष्य के जीवन का एक अंदरूनी हिस्सा है कि उसके पास से चीज़ें खो जाती हैं, क्योंकि ये जो जीवन है ये नश्वर है, ये नष्ट होता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो उसको पहली बार एहसास होता है कि इस तरह से उसको नुकसान सहने की आदत भी डालनी पड़ेगी। वर्ल्डली थिंग्स कम एंड गो, सांसारिक जो चीज़ें हैं वो आती हैं और चली जाती हैं। ही लर्न्स टू लूज़, और वो सीखता है कि खो देने का दुख क्या होता है। वाई मनी इज़ एक्सटर्नल एंड द बॉल इज़ इंटरनल, पैसे को बाह्य और गेंद को आंतरिक क्यों कहा गया है। द बॉय हैज़ प्लेड विद द बॉल, बच्चा जो है उस गेंद के साथ खेलता था, एंड डेवलप्स एन अटैचमेंट विद इट, और उसके साथ उसका एक अटैचमेंट हो गया था, लगाव हो गया था। सो बॉल एज इंटरनल एंड विथ मनी न्यू बॉल कैन बी बॉट, इसलिए जो गेंद है वो इंटरनल है क्योंकि उससे उस बच्चे ने अपनी भावनाओं को जोड़ लिया था, लेकिन पैसा जो है उससे हम नई बॉल को खरीद सकते हैं और उसके साथ हमारा कोई लगाव नहीं होता। हम पैसा दे देते हैं और पैसे से नई गेंद आ जाती है। तो पैसे से कोई अटैचमेंट नहीं होता बल्कि चीज़ों से होता है, जिस तरह से इस कविता में गेंद के साथ उस बच्चे का अटैचमेंट है। आगे देखिए। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. इन पंक्तियों को पढ़ के अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। What is the boy learning in these lines? इन पंक्तियों में जो बच्चा है वो क्या चीज़ सीख रहा है। In these lines the boy is learning a new experience, एक नया अनुभव वो बच्चा इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें बता रहा है कि सीख रहा है। He has seen the loss, उसने नुकसान को देखा। With his own eyes which he learns now, उसने अपनी आँखों से अपने सामने एक नुकसान देखा, यानी वो चीज़ जो उसको बहुत पसंद थी, उसकी गेंद को उसने खोते हुए देखा, उससे दूर जाते हुए देखा। तो नुकसान क्या होता है ये उस बच्चे ने अनुभव किया। ये पहला एक्सपीरियंस है उसका कि चीज़ें जिनसे हमारा लगाव हो जाता है उनको जाना ही है एक दिन, तो वो जाएंगी। तो ये अनुभव बच्चा इन पंक्तियों से ग्रहण कर रहा है। What must be known by every man, हर इंसान को किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए। Every man must know that one day that loss is inevitable, हर इंसान को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि नुकसान जो होता है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती और हमें नुकसान सहने की आदत डाल लेनी चाहिए। Many people have learnt it already, बहुत सारे लोग इस चीज़ को पहले ही समझ चुके हैं। Others are learning it, और बाकी इसको सीख रहे हैं। यानी इस कविता का जो मेन उद्देश्य है हमें समझाने का, मैसेज भी यही देती है ये कविता कि चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, आपको उनको पकड़ के नहीं रखना है। उससे अनुभव जो आपको हुआ है उससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट द बॉय अबाउट द बॉल, कि कवि जो हैं बच्चे को बॉल के बारे में क्या सलाह देते हैं। द पोएट सजेस्ट द बॉय अबाउट द बॉल, कवि सलाह देते हैं बच्चे को गेंद के बारे में। दैट ही शुड फील
सैड एज देर आर मैनी अदर बॉल्स इन दिस वर्ल्ड, कि वो कहता है कि बहुत सारी और भी गेंदें हैं इस दुनिया में, तुम एक ही बॉल के लिए उदास मत हो। यानी कहने का मतलब बहुत और मौके मिलेंगे जीवन में, अगर एक मौका चला जाता है तो और मौके भी मिलते हैं। तो बॉल के माध्यम से ये हमें एक संदेश दिया जा रहा है कि बॉल तो एक छोटी सी चीज़ है जिससे आपका लगाव था, खो जाती है, वो बच्चा दुखी हो जाता है, तो अनुभव होता है उसको लॉस का, और उसको ये भी अनुभव होता है कि अब उसको आगे बढ़ना है। और ये भी पता चलता है कि जिस तरह से गेंद खोई है उस तरह से मौके भी छूट जाते हैं, लेकिन और बहुत सारे मौके आते हैं, यानी मैनी अदर बॉल्स आर देयर। वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ बॉय आफ्टर द ही लॉस्ट हिज बॉल, बच्चे को किस तरह की स्थिति थी उसकी जब उसकी गेंद खो जाती है। द बॉय वॉज फिक्स्ड विथ ग्रीफ, बच्चा जो है वो दुख से, सैडनेस से वहाँ पर ही जड़ मुक्त हो जाता है। ही सेड ही स्टूड रिजिड एंड ट्रेम्बलिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर ऑफ हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और वो एकदम रिजिड खड़ा रहता है, यानी वहाँ पे एक मूर्ति सी बन जाता है, बिल्कुल बिना हिले वहाँ पे खड़ा रहता है। एंड ट्रेम्बलिंग, और वो काँप रहा होता है। स्टेयरिंग यानी घूर रहा होता है। एट द वाटर ऑफ हार्बर, बंदरगाह के पानी की तरफ घूर रहा होता है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई है। वॉट मैसेज डज द पोएट वॉन्ट टू कन्वे थ्रू द बॉय, इस कविता में क्या संदेश देना चाहता है कवि बच्चे के माध्यम से। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे थ्रू द बॉय, बच्चे के माध्यम से कवि मैसेज देना चाहता है दैट वी शुड नॉट फील सॉरी ओवर द लॉस ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, यानी संसारिक चीज़ें जो हमारे से खो जाती हैं या जिनका नुकसान हो जाता है, उनसे हमें अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट फील सॉरी, उनके लिए हमें दुख नहीं दिखाना चाहिए, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि सांसारिक चीज़ें हैं, आती और जाती रहती हैं। वैसे ही जीवन मृत्यु भी आना और जाना इस दुनिया में लगा रहता है। तो चीज़ों के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश कवि के द्वारा इस कविता में दिया गया है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, इन पंक्तियों में बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, गेंदें गेंदें और वो ऐसे ही हमेशा खोती रहेंगी, इससे क्या बताना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है इन लाइन में। द पोएट वॉन्ट्स टू टेल, कवि बताना चाह रहे हैं दैट वी कैन बाय अ न्यू बॉल, कि हम नई गेंद खरीद सकते हैं। वेन वी लॉस्ट द ओल्ड वन, जब हमारे पास से पुरानी गेंद खो गई तो हम नई खरीद सकते हैं। बट द लव विथ द ओल्ड थिंग विल बी देयर, लेकिन पुरानी जो आपकी गेंद गुम हुई है उसके साथ जो आपका प्यार था वो आप नहीं भूल सकते, वो वहीं ही रहेगा। आपका अटैचमेंट आपके मन के अंदर चला गया है, वो बाहर नहीं निकल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बॉय लर्निंग अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस कविता के अनुसार बच्चा क्या चीज़ें सीख रहा है। द बॉय वॉज लर्निंग टू बियर द लॉस, इस कविता के माध्यम से बच्चा नुकसान को कैसे सहन करना है वो सीख रहा है। एवरी वन हैज़ टू लूज वन एंड द अदर थिंग समडे, हर किसी को एक या कोई भी चीज़ें कभी ना कभी खोनी होती हैं। इट इज़ द नेचर, क्योंकि ये प्रकृति है, जो चीज़ आएगी वो जाएगी, कोई भी चीज़ इस दुनिया में स्थायी नहीं है, जीवन नश्वर है, उसी तरह चीज़ें भी आएंगी और चली जाएंगी। According to the last two lines of the poem, what one has to learn in life, कविता की आखिरी जो दो पंक्तियां हैं उससे क्या सीख मिलती है ज़िंदगी के बारे में। According to the last two lines of the poem, इस कविता की आखिरी जो दो लाइनें हैं उनके द्वारा everyone has to learn the loss ultimately in his life, हर किसी को ये सीखना पड़ेगा कि आखिरकार अल्टीमेटली ज़िंदगी में लॉस होता ही है, कोई ना कोई चीज़ का नुकसान हर किसी की ज़िंदगी में हुआ होगा, उसको आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा और नुकसान को सहना भी उसको आना चाहिए। दिस विल मेक द लाइफ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, और अगर आप ऐसा जल्दी सीख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी संतुष्ट और खुश हो जाएगी। यानी आप अगर किसी चीज़ के साथ बंध के नहीं रखेंगे, तो अपने आप को उस लॉस को सहन कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो आप किसी भी तरह से किसी भी डिप्रेशन का या किसी भी तनाव का शिकार नहीं होंगे। आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि जीवन में इस तरह के बदलाव होते रहते हैं, चीज़ें आती और जाती रहती हैं, तो आप खुश भी रहेंगे और संतुष्ट भी रहेंगे। मनी इज़ एक्सटर्नल, व्हाट डज द पोएट मीन्स, पैसा बाह्य है, इससे कवि क्या कहना चाहते हैं। मनी डज नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर इमोशंस, पैसे की कोई भी, इमोशंस का मतलब होता है आपकी भावना, पैसा जो है डज नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर इमोशंस, पैसे
के पास आपकी भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। वन कैन बाय न्यू थिंग्स विथ मनी, कोई भी नई चीज़ों को पैसे के साथ खरीद सकता है क्योंकि उसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए नहीं होते पैसे के साथ। वन कैन नॉट बाय मेमोरीज बिकॉज मनी इज़ एक्सटर्नल, लेकिन आप अपनी यादें नहीं खरीद सकते हो पैसों से, क्योंकि पैसा तो बाह्य है और यादें अंदरूनी हैं, आंतरिक हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज़ द बॉय सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी बच्चा कब महसूस करता है, कब उसको पता चलता है अपनी पहली जिम्मेदारी के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। The boy senses his responsibility by learning that one will buy a ball and the ball will be lost. वो अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाठ जो है, वो लेसन जो है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का तब सीखता है बाय लर्निंग, जब उसको ये चीज़ सीखने से पता चलती है दैट वन विल बाय अ बॉल, कि कोई भी गेंद खरीद सकता है, एंड द बॉल विल बी लॉस्ट, और वो गेंद खो भी सकती है। तो ये जिम्मेदारी वाली बात उसने सीखी कि आप बॉल खरीदोगे और बॉल खो भी सकती है, लेकिन आपको उस खोने वाली बॉल के साथ वहाँ पे रुकना नहीं है, उसके लिए दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना, आगे बढ़ जाना है। सो ही शुड स्टैंड अप द लॉस, और उसको इस नुकसान को सीखना पड़ेगा कि नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन आगे बढ़ के हम नई चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इमोशनली जिस चीज़ से वो अटैच्ड है वो तो वहीं रहेगी, लेकिन आगे बढ़ना ज़िंदगी में उसको इस कविता के द्वारा हमें बता रहे हैं कवि कि सीखना ही पड़ेगा। पैसा जो है वो एक्सटर्नल है, आप उससे कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन इमोशंस नहीं खरीद सकते। और इतने भी ज़्यादा इमोशनल मत हो किसी चीज़ के लिए कि वहीं आप अपने जीवन को रोक दो। जीवन रुकता नहीं है, जीवन चलता रहता है, चीज़ें आती हैं और जाती रहती हैं। बहुत ही खूबसूरती से जीवन का बहुत बड़ा पाठ, सीख इसमें सिखाया गया है। तो आई होप बच्चों आप भी इससे कुछ नया सीखेंगे, और आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ज़िंदगी में कोई चीज़ रुकती नहीं है। कोई भी अगर नुकसान हो जाए, कभी बार किसी भी तरह का, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी भी तरह का अगर नुकसान जीवन में आप देखते हैं, तो इमोशनली तो आप उससे जुड़े रहेंगे, लेकिन अगर आगे बढ़ जाएंगे तो और मौके आपको मिलेंगे और आप खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर हम क्वेश्चन आंसर्स का यहीं पे ख़त्म करते हैं, पोएम का। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग सेफ रहिए। थैंक यू।